देहरादून में भर्ती घोटालों की जांच की मांग कर रहे बेरोजगार युवाओं पर पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जमकर सरकार को कोसा और भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष व उत्तराखंड प्रभारी अजय कुमार लल्लू के टिहरी जिले के देवप्रयाग विधानसभा कीर्तिनगर ब्लॉक पहुँचे, जहाँ पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल व कांग्रेसी नेता मनीष खंडूड़ी ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने को लेकर देहरादून के गांधी पार्क में बैठे बेरोजगार युवाओं पर पुलिस के माध्यम से आवाज को दबाने का काम किया गया है, वह निंदनीय है। वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कल रात को जिस प्रकार से गांधी पार्क में हमारे युवाओं के साथ, हमारे बेटियों के साथ, बच्चों के साथ जिस प्रकार से पुलिस के माध्यम से सरकार ने ये प्रताड़ना उन्हें दी है, खींचकर घसीटकर उनको वहां लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए मना करने के एवज में जो प्रताड़ना उन्हें की गई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उस के प्रतिकार के स्वरूप आज लाखों हमारे युवा पूरे देहरादून की सड़कों पर छाए हुए हैं, सरकार को घेर रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उन युवाओं के साथ है, उनके हकों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी और मुझे भरोसा है कि हमारे वहां पर, चूंकि आज हम लोग देहरादून से बाहर हैं, हम नहीं जा पाए, लेकिन हमारे वरिष्ठ लोग आज निश्चित रूप में वहां उनके साथ खड़े हैं और भविष्य में जब भी आवश्यकता पड़ेगी उन युवाओं के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। अभी जब कल नौजवान गांधी पार्क में धरने पर बैठा था, पुलिस ने बर्बरता दिखाया, सरकार के इशारे पर लाठीचार्ज की। सिविल पुलिस जाकर जो महिलाएं धरने पर बैठी थी, लड़कियां बैठी थी, उन्हें बेरहमी से मारा पीटा, उनका सर फोड़ा, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा। और आज जब वो आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले लिया, नौजवान सड़कों पर न्याय की गुहार करने लगा, मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहता था, तो बजाय मुख्यमंत्री मिलने के पूरी सरकार ने एक बार फिर उन पर हमला किया, उन्हें लाठी डंडों से पीटकर ले जाकर जेल की सलाखों में डालने का काम किया। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं, उन नौजवानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उनकी आवाज को विधानसभा में, लोकसभा में बुलंद करेगी। करना में जितनी महिलाओं की जो बेइज्जती की गई है, अभी भी जो युवाओं के साथ जो हुआ है वो हम देख रहे हैं और वो दिल को एक निजी तरीके से, मुझे लगती है व्यक्तिगत तरीके से बहुत बुरा लगता है इस बात पे। तो जो भारत जोड़ो यात्रा के आप ये प्रिंसिपल्स कह लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा के विषय जो ख्याल था वो सबकी इज्जत था, सबने प्रेम था, महिलाओं का आदर और सत्कार था, जातियों के बीच में भेदभाव मिटाना था, हमें धर्मों के बीच में भेदभाव मिटाना था। तो ये सब जो भाजपा में हो रहा है, चुनाव में देख लीजिए या फिर इम्तिहान हो रखे हैं, जो भर्तियां हो रखी हैं, हर चीज में ये उल्टा कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत अगर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में अगर इसको आगे लेके जाए तो जरूर हमें कामयाबी मिलेगी। मसूरी देहरादून मार्ग पर झील के निकट प्राकृतिक स्रोत से पानी के दोहन पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा रोक लगा दी गई है, जिससे मसूरी के होटलों में पानी का संकट गहराने लगा है। इसी को लेकर नगर पालिका परिषद सभागार में उप जिलाधिकारी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया और होटल व्यवसायियों को आदेश से अवगत कराया गया। वहीं मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश के बाद होटल व्यवसायों पर पानी का संकट गहरा गया है। उन्होंने बताया कि वह इसके खिलाफ न्यायालय में अपील दायर करेंगे। मसूरी एक पर्यटक शहर है और लाखों की संख्या में मसूरी पर्यटक आते हैं और हम सबको मालूम है कि मसूरी की एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन है और पानी की यहाँ पे काफ़ी समय से समस्या है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आते हैं और पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पानी नहीं मिल पाता। उसको देखते हुए अभी एनजीटी का एक आदेश आया है कि मसूरी झील से पानी जो है उसका फ्लो बनाया जाए और उसको टैंकर से लेना प्रतिबंध किया गया है। इसको देखते हुए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, मसूरी पेयजल जो योजना है उसका कार्य अभी चल रहा है, लगभग 6 से 8 महीने उसमें अभी लगेंगे। तो उसको देखते हुए नगर पालिका भी अपने अधिवक्ताओं से राय ले रही है और ज़रूरत पड़ेगी तो नगर पालिका एनजीटी में इसका रिव्यू डालेगी, ताकि
जो ये समस्या है, जो आने वाला पर्यटक सीज़न है उसके लिए हमें समय मिला, किसी तरह से समय मिले और आने वाले पर्यटक सीज़न में किसी तरह की मसूरी की नेगेटिव इमेज या नेगेटिव जो एक इमेज होती है वो ना जा सके। इसको देखते हुए हम एनजीटी में एक रिव्यू अपने अधिवक्ताओं से वार्ता करने के बाद डाले जाइए। सर, ऑनरेबल एनजीटी में जैसा आपको सभी को पता है, एक कंप्लेंट केस फाइल हुआ था श्री कार्तिक शर्मा जी द्वारा, जिसका नंबर था 353/2022। तो उसमें ये कहा गया था कि धोबी घाट से अनकंट्रोल्ड वाटर को दोहन किया जा रहा है, जिससे नीचे रिवर और उसकी जो लेक है वो इफेक्टेड हो रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट इफेक्टेड हो रहा है। इस पर एनजीटी ने संज्ञान लेते हुए एक कमेटी बनाई कि आप उसका वहाँ के फैक्चुअल पोजीशन को ऑनरेबल कोर्ट को अवगत कराएं कि वहाँ स्थिति क्या है। कोर्ट ने तो वो कमेटी आई थी, कमेटी ने यहाँ पर स्टडी करके रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट पे एक डिसीजन आया है कि एक तो वहाँ से जो प्राइवेट टैंकरों द्वारा जो पानी भरा जा रहा है उसको तुरंत प्रवाह से रोका जाए। अनकंट्रोल्ड दोहन किसी रिसोर्सेज का नहीं होना चाहिए। रिसोर्स किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं है, वो एक सबकी सार्वजनिक संपत्ति होती है। तो एक तो उसको रोका जाए। दूसरा, जो वाटर क्वालिटी वहाँ की धोबी घाट के कारण डिग्रेड हो गई है उसको इम्प्रूव कर लिया जाए और उसके लिए जल संस्थान को भी डायरेक्शन है कि वो वहाँ पर अपना सीवर सिस्टम से उनको कनेक्टेड करें उन घरों को, जिससे वो पानी की क्वालिटी ख़राब ना हो। बिल्कुल, जो एनजीटी का जो नया प्रावधान आया है, नियमावली आई है, जिसके अंतर्गत झील के पानी का कमर्शियल उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंध करा गया है। टैंकरों से इसकी आपूर्ति मसूरी क्षेत्र में मना करी गई है। इसका एक बहुत ही बुरा असर पूरे के पूरे पर्यटन कारोबार पर पड़ेगा मसूरी में। साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड के समस्त शहरों में, समस्त पर्यटन नगरों में और कई इलाकों में पानी की आपूर्ति जो होती है वो टैंकरों द्वारा होती है। अगर मसूरी में ये नियम, ये कानून लाया गया तो जल्द ही ये पूरे के पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। इससे पूरे प्रदेश की छवि खराब होगी। पूरा प्रदेश जो पर्यटन प्रदेश के नाम से जाना जाता है उसे पानी की किल्लत हो जाएगी, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। मसूरी के और उत्तराखंड के समस्त हमारे युवा साथी बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसमें हमें कड़ी से कड़ी कदम उठाते हुए हम तो पहले तो इस पूरे के पूरे नियम की, इस आदेश की निंदा करते हैं और साथ में हम उत्तराखंड सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कोई ऐसा ठोस कदम उठाए कि पानी की आपूर्ति पूरी रहे। ऑनरेबल एनजीटी कोर्ट ने एक ऑर्डर पारित किया है कार्तिक शर्मा वर्सेस स्टेट एंड अदर्स में। उसमें 353/2022 वाला केस है और उसमें जो मसूरी में एक प्राकृतिक स्रोत है जो धोबी घाट से और नीचे भट्टा गांव के झील तक जाता है और उसके बाद वो नीचे उसका फ्लो होता है। उसको लेकर के हुआ कि उसमें जो मसूरी देहरादून रोड है उसमें कुछ लोग जो है उसका पतनाला डाल करके उससे पानी टैंकरों से भर के होटलों में सप्लाई होता है। उसको लेकर के हुआ कि वो नेचुरल फ्लो को जो है बनाया जाए, मेंटेन किया जाए और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को स्पेशली डायरेक्शन दिए गए हैं कि इसका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन को किया जाए। तो उसी के संबंध में हमने आज जितने उससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया, उनको माननीय न्यायालय के आदेश से अवगत कराया और आज से ही हम उसका जो अनुपालन है उसको सुनिश्चित करवा रहे हैं। उप जिलाधिकारी कार्यालय में मसूरी के 218 स्टेटों के सर्वे को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी वन प्रभाग, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिकारी शामिल रहे। आपको बता दें कि मसूरी के 218 स्टेटों का नोटिफाइड डिनोटिफाइड सर्वेक्षण किया जाना है, जिसमें अब तक 185 स्टेटों का सर्वे पूरा हो चुका है और 27 स्टेट में सर्वे का कार्य किया जाना है। अभी जो हमारे 218 स्टेट है यहाँ पर मसूरी में उनका जो है नोटिफाइड डिनोटिफाइड का सर्वे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से करवाया जा रहा है उनकी देखरेख में। और आज हमने उसकी समीक्षा की। उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एसडीओ साहब और रेंजर साहब और उनका स्टाफ आया था। सर्वे ऑफ इंडिया से जो सर्वेयर इसमें काम कर रहे फील्ड में वो लोग थे और नगर पालिका से नगर पालिका ईओ जो मेन पार्टी थे और एमडीडीए से भी इंजीनियर्स आए थे। वही एक कमेटी है यहाँ पर जो नीचे लेवल पर देख रही है काम को। और हमने ये अभी जो निकल के आया है उसमें यही हुआ है कि 218 स्टेट में से 171 का काम 171 + 14 185 स्टेट का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। उनमें कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनमें काम कंप्लीट होने के बाद पिलर बंदी होनी है
उसको करने के लिए जो है संबंधित विभाग को यहाँ पर निर्देशित किया गया है। उसमें कुछ बजट का इश्यू है, बजट एमडीडी के स्तर से आना है, तो वो डिमांड लेटर भेजेंगे और वो बजट उपलब्ध होते ही फिर जो है पिलरबंदी करवाई जानी है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण इन दिनों अपने कुमाऊं दौरे पर हैं। यहाँ विधानसभा अध्यक्ष सिद्धपीठ मंदिरों के दर्शन कर रही है। मंगलवार को उन्होंने माता पाषाण देवी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। तत्पश्चात उन्होंने बुधवार सुबह माता नयना देवी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि नैनीताल उनका ननिहाल है। वे बचपन से ही नैनीताल की सुंदरता को देखती आ रही है। उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वे सिद्धपीठ मंदिरों के दर्शन कर पा रही हैं और वे देवी देवताओं से प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि व शांति की कामना कर रही हैं। महाशिवरात्रि नजदीक आते ही हरिद्वार में बम बम की गूंज चारों ओर गूंजने लगी है। इसी को लेकर महायज्ञ का आयोजन हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम में किया जा रहा है। आयोजक रुद्र प्रताप त्रिपाठी ने बताया कि यह कार्यक्रम 8 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक चलेगा, जिसमें महायज्ञ के आयोजन के साथ साथ वेद और भागवत का आयोजन होगा। वहीं अंत में भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। बहुत विशाल आयोजन है। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेदों का पारायण, 6 शास्त्र और सपाद लक्ष्य 1.25 लाख पार्थिव निर्माण मूर्ति होंगी। 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप होगा। गीता, देवी भागवत आदि जितना यानी जो व्यास जी ने लिख दिया है, संपूर्ण व्यास साहित्य यहाँ उपलब्ध है और उसका पारायण यहाँ पर होगा और यह यज्ञ चलेगा। 19 तारीख तक चलेगा। महायज्ञ है, रुद्र महायज्ञ बोलते हैं। इसमें 18 पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, महामृत्युंजय तक रुद्राभिषेक का डेली होगा। सुबह 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक का डेली सुबह से पूजा चालू होगी और हमारे विद्वान लोग आए हुए हैं। हमारे गुरु महाराज जी भी हैं, पदरी प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी भी आए हुए हैं। सभी आचार्य लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब हैं। इधर 84 लाख देवता लोग इधर आए हुए हैं। सबका आह्वान किया गया है। सब मिलकर हम लोग इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए सब प्रयत्न करेंगे। शिवपुराण के रुद्र संहिता में बताया गया है कि सावन के महीने में और शिवरात्रि माह में रुद्राभिषेक करना विशेष फलदायी है। रुद्राभिषेक में भगवान शिव का पवित्र स्नान कराकर पूजा अर्चना की जाती है। यह सनातन धर्म में सबसे प्रभावशाली पूजा मानी जाती है, जिसका फल तत्काल प्राप्त होता है और इसी के तहत शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और लोग भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। इसकी रचना 1 साल पहले बन जाती है। हम लोग कहाँ ये हमारे को महायज्ञ करना है, उसकी रचना 1 साल पहले बन जाती है। और आपकी भूमिका लेके ये बता देता हूँ कि ये 25 साल से है। इस साल 26वां साल है जहाँ हम लोग ये रुद्र प्रताप जी त्रिपाठी, इनके प्रेरणा भगवान शिव की इतने नाम है, जैसे रुद्र प्रताप है, रुद्र जी की पूरी कृपा है इनके ऊपर और ये हमेशा ऐसा इसी प्रकार का आयोजन करते रहते हैं। 1 साल अपने गृह स्थल पे जन्म स्थान में और दूसरे साल किसी तीर्थ स्थान पे। तो ये हम सबका सौभाग्य है जिन्होंने पूरे देश विदेश से, देशों से, अलग अलग जगह से, पूरे क्षेत्र से लोग मग आए हुए यहाँ पे बजारे, उनके रिश्तेदार हैं, यार दोस्त लोग हैं। सभी जो भक्तजन है, विशेष रूप से मैं कहूँगा जिनको भगवान शिव की अनुकंपा प्राप्त हुई है वही यहाँ पधार सके हैं। बाकी इच्छा तो सभी की होती है, लेकिन जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती तो ये पधार नहीं सकते। ज्योतिर्लिंग का मैं इधर ऐसा समझ के कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग इधर ही है, उनको आप अभिषेक करते हम लोग सभी लोग बैठ करके और इसका पारायण होता है, वेद होता है, वेद के साथ में अभिषेक होता है। तो डेली का डेली ऐसा ही 12 दिन तक क्रम चलता है 12 ज्योतिर्लिंग का। हम लोग यही समझते हैं कि 12 दिन का ये जो आयोजन होता है उसमें शंकर जी का अभिषेक किया जाए। 12 ज्योतिर्लिंग अपने भारत में 12 जगह ज्योतिर्लिंग है, उनको हम लोग एक जगह ले करके आह्वान करके बुलाते हैं और उनकी स्थापना करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और बाद में विसर्जन करते हैं। बेरोजगारों पर लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस युवाओं को मोहरा बनाकर राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि जिस तरह से कल घटनाएं हुई है, हमारे प्रदेश का युवा ऐसी घटनाएं नहीं कर सकता है। बीजेपी ने कल की घटना को विपक्ष का षड्यंत्र करार दिया है। बीजेपी ने युवाओं से अपील की है कि वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा बनाए रखे। कांग्रेस हमारे उत्तराखंड के युवाओं को मोहरा बना करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है और जिस प्रकार से हमारा ये जो प्रदेश है शांत प्रिय प्रदेश है, हमारे यहाँ के युवा कभी ऐसी घटनाएं जो कल घटना हुई, ऐसी घटनाएं हमारे उत्तराखंड का युवा नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं
बाहर से आए अराजक तत्व और विपक्ष का ये षड्यंत्र है जिस प्रकार से जो किया गया। और हमारा अनुरोध अपने युवा साथियों से रहेगा कि वो हमारे जो मुख्यमंत्री जी उनके साथ संकल्पित उनके हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, वो उन पर भरोसा बनाए रखें। अनेकता में एकता, भारतीय संस्कृति, इतिहास, कला और लोगों के जनजीवन से रूबरू होने के लिए 5 जनवरी 2022 को साइकिल से देश भ्रमण में निकले बागेश्वर गरुड़ के निवासी भास्कर का हल्द्वानी पहुंचने पर पहाड़ी आर्मी ने स्वागत किया। भास्कर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उन्होंने भारत के 21 राज्यों से साइकिल भ्रमण किया और बेहद कम खर्चे में उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। भास्कर ने बताया कि 21 राज्यों में भ्रमण करने में उनको पूरे 1 वर्ष 1 माह का समय लगा, जिस दौरान उन्होंने कई राज्यों की संस्कृति एवं परंपराओं को समझा और उन लम्हों को जिया। उत्तराखंड बागेश्वर से बिलोंग करता हूँ एंड अभी 21 साल का हूँ एंड पिछले 1 साल से यानी कि 5 जनवरी 2022 से ऑल ओवर इंडिया साइकिल से ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसमें मैं अभी तक 21 स्टेट्स कवर कर चुका हूँ एंड 12,000 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ। हालांकि मेरा टारगेट था 10,000 किलोमीटर, बट मैं 12,000 किलोमीटर कर चुका हूँ। सो मोटिव मेरा ये था कि मैं चाह रहा था कि अलग अलग स्टेट्स में जाके कुछ आइडियाज़ लेके कुछ बिजनेस मैं स्टार्टअप करना चाह रहा था। एंड सेकेंडली मैं चाहता हूँ कि अलग अलग कल्चर्स के लोगों से मिलके उनकी कल्चर्स को मैं अपनाऊँ और समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या उनकी कल्चर्स में डिफरेंस है और अपने उत्तराखंड के कल्चर्स को मैं उन लोगों तक कैसे पहुँचा सकता हूँ एंड लोग कितनी टफ से टफ सिचुएशंस में रह रहे हैं और मैं कितना अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ टफ सिचुएशन में जाके, ये मेरा मोटिव था। तो मैं कुछ इस तरीके से ट्रैवल करता हूँ कि कम से कम पैसे में मैं इंडिया ट्रैवल कर सकूँ। तो मेरा एक मिनिमम बजट रहता था कि 50 रुपये से ऊपर मैं खर्च नहीं करूँ, जिसमें मैं 10 के चावल, 10 के दाल और 10 के प्याज टमाटर लेके मैं कवर करता था। बट इंडिया के लोगों से इतना सपोर्ट मिला कि मुझे इतना भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर मैं सरप्राइजिंगली बताऊं तो पूरे 1 साल में 5,700 रुपीज़ मेरा खर्च हुआ था ओनली। सो एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं और एक रियल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो प्लीज़ पैसे की वजह से अपने आप को मत रोको, क्योंकि आप इंडिया में ट्रैवल कर सकते हो। इंडिया ट्रैवल करना बहुत ईजी है, बट अपना बिहेवियर अच्छा रखो, यू कैन ट्रैवल ईजीली। हल्द्वानी पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इस बजट से देश के हर वर्ग को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी अपने आगामी बजट के लिए लोगों से राय ले रही है और जल्द ही प्रदेश के हर राशन कार्ड धारक को 2 किलो मंडवा दिया जाएगा। ये मंडवा सस्ता गल्ला विक्रेता के माध्यम से बांटा जाएगा। अपने उत्तराखंड के परिदृश्य से हमारे यहाँ पर मडवा अच्छा होता है, ज्वार अच्छा होता है, तो मडवे को बढ़ावा जो है केंद्र सरकार की ओर से भी मिल रहा है, उसका समर्थन मूल्य भी घोषित होता रहा है। और हम लोग भी अब जो है इस मोटे अनाज के रूप में मडवे को प्रोत्साहित करेंगे और किसानों को भी उसमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो सके, उसकी भी हम लोग चिंता करने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में इसी 2023 के वर्ष में ही हम लोग 2 किलो मडवा अब प्रति राशन कार्ड जो है हम लोग देने को हम तैयारी कर रहे हैं, जिसको कि सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से वितरित किया जाएगा। NFSA के हमारे जो कार्ड धारक होंगे उनको प्राप्त होगा। तो यह एक कोशिश है कि पहाड़ के किसानों को मजबूत करना और मोटे अनाज की ओर लोगों को प्रोत्साहित करना।